मूवी का स्टार्ट लारा जीन नामी एक शाय लड़की से होता है जिसे ख्वाबों की दुनिया में रहने का बहुत शौक है। लारा जीन अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने डैड और 2 सिस्टर्स मार्गोट और किटी के साथ रहती है। लारा जीन को अपनी बड़ी बहन मार्गोट के बॉयफ्रेंड जॉश पे क्रश है क्योंकि जॉश मार्गोट का बॉयफ्रेंड होने से पहले उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन वो अपने दिल का हाल उसके आगे ना रख सकी और अब जबकि जॉश उसकी बहन का बॉयफ्रेंड है तो उसने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखते हुए उन्हें एक लेटर पे लिख दिया। उसने इसी तरह के 4 लेटर्स लिखे हैं जो उसने उन लड़कों के लिए लिखे हैं जिन पे उसे एक टाइम पे बहुत शदीद क्रश था, पर वो उन्हें बताने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए दिल हल्का करने के लिए अपनी फीलिंग्स को लेटर पे उतार दिया। लेटर्स के साथ उसने एड्रेस तक लिखा है, पर ये सब पोस्ट करने के लिए नहीं, बस अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए है। उन लेटर्स में से एक जॉश के लिए है, एक पीटर के लिए जो 4th ग्रेड में उसके साथ था, एक लूकस और आखिरी किसी समर कैंप में मिलने वाले लड़के के लिए। ये लेटर्स लारा जीन के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं जो वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। मार्गोट कॉलेज के लिए दूसरी सिटी जा रही है, पर जाने से पहले वो जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसकी मॉम ने मरने से पहले उसे कहा था कि कॉलेज कभी भी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहिए। लारा जीन को मार्गोट की यह हरकत अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि जॉर्ज इस वजह से बहुत हर्ट हो गया था। स्कूल पहुँच के लारा जीन जेन से टकराती है जिससे बुरा भला कहने लगती है। तभी लारा जीन की इकलौती बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टन आके से बचाती है। वहाँ हम पे रिवील होता है कि जेन एक टाइम पे लारा जीन की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर लारा जीन के 4th ग्रेड की पार्टी में अपने सेकंड क्रश पीटर को किस करने पर इन दोनों की दोस्ती टूट गई क्योंकि जेन पीटर को पसंद करती थी और ये बात सबको पता थी, लेकिन लारा जीन ने इसको इग्नोर करते हुए भी पीटर को किस की। पर अब पीटर जेन का ही बॉयफ्रेंड है। ब्रेक में क्रिस्टन के बिजी होने पर लारा जीन अकेले होने पर ग्राउंड में लंच करने जाती है तो वहाँ जॉश से मिलती है। अब जबकि दोनों अकेले हैं तो फिर से पुराने दोस्तों की तरह बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। रात लारा जीन के सोने पर किटी उसके बॉक्स से लेटर्स लेते हुए उन सबको पोस्ट कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि लारा जीन बहुत अकेली है और इसे लाइफ में किसी बॉयफ्रेंड या एटलीस्ट एक्साइटमेंट की जरूरत है। पर किटी का ये स्टेप लारा जीन की लाइफ को क्या ट्विस्ट देने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन लेटर हाथ में लिए पीटर लारा जीन से मिलने आता है और लारा जीन को समझाने लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स की इज्जत करता है पर जेन को नहीं छोड़ सकता। लारा जीन को तो कुछ समझ ही नहीं आता और वो सदमे में बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो सामने जॉश को भी लेटर पकड़े आते देखती है और उसके सवालों से बचने के लिए पीटर को किस करते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है और फिर किसी को भी जवाब दिए बगैर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ लूकस तीसरा लेटर लिए पहुँच जाता है जो लारा जीन को बताता है कि वो गे है और वो बस इसका अच्छा दोस्त ही बन के रह सकता है। यानी लारा जीन का एक क्रश उसकी बहन का एक्स है, दूसरा उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और तीसरा एक गे है, जिसका मतलब अब लारा जीन की लाइफ में बहुत ज्यादा एडवेंचर होने वाला है जैसा कि किटी चाहती थी। घर पहुँच के लारा जीन बॉक्स ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलता और वो गुस्सा होती रूम में चली जाती है जहाँ वो सोचने की कोशिश करने लगती है कि अब उसे इस मसले से निकलने के लिए क्या क्या करना होगा। जॉश लारा जीन से बात करने घर आता है तो वो उसे एक बार फिर इग्नोर करते विंडो से छलांग लगाती कैफे चली जाती है, पर वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिलता क्योंकि पीटर वहाँ पहले से ही मौजूद था। लारा जीन को पता चलता है कि जेन और पीटर का ब्रेकअप हो चुका है, पर इससे पहले कि पीटर उस पे लाइन मारता वो उसे लेटर्स वाला सारा सच बता देती है। फिर पीटर लारा जीन को घर छोड़ते हुए आइडिया देता है कि अगर वो और पीटर रिलेशन में होने की एक्टिंग करें तो इस तरह से जॉश को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा और पीटर भी जेन को जेलस करके वापस हासिल कर लेगा। लारा जीन उस वक्त तो पीटर को कोई जवाब नहीं देती, पर रात बहुत सोचने के बाद वो अगले दिन पीटर को हाँ कर देती है जो सबके सामने उसे किस करते हुए उनके फेक रिलेशन को शुरू करता है। लेकिन बाद में लारा जीन उससे मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें वो दोनों अपने इस फेक रिलेशन को चलाने के रूल्स बनाते हैं क्योंकि लारा जीन को अपना पहला रिलेशन फेक नहीं चाहिए, इसलिए वो लिमिट्स रखना चाहती है जिसका लास्ट रूल वो दोनों स्की ट्रिप पे जाने का रखते हैं। अगर तब तक वो दोनों ये सब कर रहे हुए तो उस ट्रिप पे भी साथ जाएंगे। ये वो ट्रिप है जो ईयर का सबसे रोमांटिक ट्रिप होता है और बहुत सी लड़कियां अपनी वर्जिनिटी इसी ट्रिप पे खोती हैं। रूल्स के बाद दोनों अपने इस मिशन को स्टार्ट करते हैं जिसकी शुरुआत वो दोनों किटी को अपने रिलेशन का यकीन दिलाने से करते हैं और बहुत अच्छे से कामयाब होते हैं। फिर कैंटीन में सबके सामने एक रोमांटिक वॉक के बाद सबकी टेंशन लेते हुए पीटर लारा जीन को लव नोट देता है जो जेन हमेशा से चाहती थी कि पीटर उसके लिए करे,
पर उसने कभी नहीं किया था, इसलिए वो जेन को जेलस करने में भी कामयाब हो जाते हैं। रात लारा जीन मार्गोट को इस सब के बारे में कैसे बताना है इसलिए प्रैक्टिस कर रही होती है, पर मार्गोट की कॉल आते ही वो घबरा जाती है और उसे इधर उधर की बातें करते हुए कॉल बंद कर देती है। फिर पीटर उसे पार्टी पर ले जाने के लिए आ जाता है, जहाँ उसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की वजह से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, जहाँ एक बार फिर दोनों सबको बेवकूफ बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर लारा जीन लूकस से मिलती है और उसके साथ टाइम गुजारने लगती है। वहाँ पीटर को अकेला पाके जेन से बात करने जाती है और उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि पीटर और लारा जीन का प्लान काम कर रहा है। पार्टी के बाद दोनों कैफे डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ लारा जीन पीटर के सामने अपने दिल का हाल रखते बताती है कि वो रिलेशन से इसलिए भागती है क्योंकि वो हर्ट होने से डरती है और ये सब उसकी मदर की डेथ के बाद से है, क्योंकि वो अपने लव्ड वंस को खोना नहीं चाहती है। फिर जेन के बार बार पीटर को मैसेज आने पर से पता चलता है कि दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं, जिससे लारा जीन को लगता है कि पीटर जेन से ऑब्सेस्ड है। पर उसे गलत प्रूफ करने के लिए पीटर वादा करता है कि वो आज रात जेन से कोई भी बात नहीं करेगा। पीटर लारा जीन से पूछता है कि अगर वो रिलेशन से डरती है तो वो पीटर के साथ क्यों है। लारा जीन के ये कहने पर कि उनका रिलेशन सिर्फ एक ड्रामा है, पीटर कुछ हर्ट हो जाता है। दोनों इस फेक रिलेशन को बहुत अच्छे से चलाने लग जाते हैं कि उन्हें खुद भी भूल जाता है कि वो फेक कर रहे हैं। इस सब में वो एक दूसरे की फैमिली से भी मिलने लग जाते हैं। पीटर की मदर के साथ डिनर करने के बाद वो पीटर को किचन साफ करने में हेल्प करती है, जहाँ वो उसके दिल का हाल सुनती है। पीटर के फादर उन्हें छोड़ के किसी और लेडी से शादी कर चुके हैं, जो चीज पीटर को अंदर ही अंदर खाती है, पर वो किसी से इस बारे में बात नहीं करता। जैसे उस दिन पीटर ने लारा जीन के दिल का हाल सुना था, ऐसे ही आज लारा जीन उसे सुन के बहुत हौसला देती है। स्कूल में जब वो क्रिस्टन के साथ बेंचेस पे नीचे बैठती लंच कर रही होती है, तो वहाँ जेन और पीटर बात करने पहुँच जाते हैं, जहाँ जेन एक कॉलेज के लड़के के साथ रिलेशन में होने के बाद भी पीटर को उसे ही अटेंशन देने को कहती है। मजीद ये कि वो पीटर को लारा जीन को छोड़ के उसके साथ स्की ट्रिप पे जाने को कहती है। ये सब सुन के लारा जीन पीटर के साथ फेक रिलेशन में होने के बावजूद भी बहुत हर्ट होती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे इस बारे में बात करे, इसलिए वो जॉर्ज से सब डिस्कस करती है। तभी पीटर वहाँ के उसे बुला लेता है और गुस्सा भी होता है कि वो जॉर्ज के साथ क्यों थी, पर वो जेन वाली बात पे सवाल करती है। लारा जीन पीटर से कहती है कि अब सब नॉर्मल हो गया था, जो वो चाहते थे वो ही हो रहा है, इसलिए उन्हें सब खत्म कर देना चाहिए। पर पीटर इस सब को ट्रिप से पहले खत्म नहीं करना चाहता। अब लारा जीन उसे क्या बताती कि वो तो सच में उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए बहस खत्म करने के लिए जाने को तैयार हो जाती है। बस में वो पीटर को अवॉइड करने के लिए क्रिस्टन के साथ जाके बैठ जाती है। इस तरह जेन को कोई भी मेहनत के बगैर पीटर के साथ बैठने का मौका मिल जाता है। ट्रिप पे पहुँच के लारा जीन पीटर के साथ हाइकिंग पे जाने के बजाय लूकस के साथ रूम में रहती है, जहाँ वो उसे अपने और पीटर के सारे प्लान के बारे में बता के दिल हल्का करती है। लूकस उसे समझाता है कि वो पीटर के लिए पागल नहीं है, बल्कि पीटर उसके लिए पागल है। यही वजह है कि उसने ये फेक डेटिंग वाला आइडिया दिया। फिर जब लारा जी ने सब खत्म करने को कहा तो उसने मना कर दिया और इस वक्त भी वो हॉट टब में उसका वेट कर रहा है। लारा जीन के पीटर के पास जाने पर पीटर लारा जीन से अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद लारा जीन भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों हॉट टब में एक रोमांटिक सी किस शेयर करते हैं। अब इस न्यू और रियल रिलेशन को स्टार्ट करते हुए दोनों गुड नाइट करते हुए अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब लारा जीन बस पे चढ़ती है तो सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिस पर पीटर कहता है कि ये स्की ट्रिप पे वो सब कपल्स के लिए करते ही हैं। स्कूल वापस पहुँच के जेन जानबूझ के लारा जीन के पास आके उसे कहती है कि रात पीटर उसके रूम में आया था और उसने उसे लारा जीन की फेवरेट पोनी भी दे दी। जब लारा जीन पीटर से इस बारे में पूछती है तो बस उसके यही कहने पर कि वो जेन के रूम में गया था, लारा जीन मजीद आके कुछ नहीं सुनती और पीटर से सब रिश्ते खत्म करती घर चली जाती है, जहाँ मार्गोट क्रिसमस मनाने आ चुकी थी। उसे देख के लारा जीन को बहुत हौसला होता है। फिर किटी पीटर के बारे में बात करने लगती है तो बाहर किसी के आने पर लारा जीन को फिर से मार्गोट के सवालों से बचने का मौका मिल जाता है। बाहर पीटर था जो लारा जीन के आगे अपनी सिचुएशन क्लियर करने आया था, पर लारा जीन इसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी जॉश बीच में आ जाता है और पीटर को लगता है कि लारा जीन ये सब जॉश की वजह से कर रही है। उनकी ये बातें मार्गोट सुन लेती है, जो बहुत हर्ट हो जाती है कि उसकी सिस्टर उसके एक्स को पसंद करती है। लारा जीन पीटर और जॉश को मजीद तमाशा लगाने से मना करते हुए घर जाने को कहती है। वो सोच ही रही थी कि इससे बुरा क्या हो सकता है। तभी
तभी उसे एक वीडियो आती है जो उसकी और पीटर के हॉट टब में किसिंग की थी और अब वो वायरल हो चुकी थी। यही वजह है कि उस दिन बस में सब इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। उन्हें लगता है कि लारा जीन ने पीटर के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी है। लारा जीन के पास और कोई ऑप्शन तो थी नहीं, इसलिए वो मार्गरेट से जाके हेल्प मांगती है जो अपनी बहन को ना तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसे माफ करते हुए उसकी हेल्प को तैयार हो जाती है। वहाँ किटी भी आके रिवील कर देती है कि लेटर भेजने वाली वो थी। लारा जीन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसे मार डाले, पर मार्गरेट के समझाने पर वो रुक जाती है। अब एक तरफ क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट जिस वेबसाइट पे लारा जीन की वीडियो लगी हुई थी उन्हें मेल करके डिलीट करवा देती है। लारा जीन के डैड उससे ऐसे अपसेट देख के अपने साथ डिनर पे ले जाते हैं, जहाँ वो उसे समझाते हैं कि किसी को प्यार करना गलत नहीं है, ना ही प्यार करते हुए डरना चाहिए। उसके मॉम के चले जाने के बाद से उसके डैड अकेले जरूर हैं, पर वो आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं और उनकी अच्छी मेमोरीज उनके साथ हैं। किसी को खो देने के डर से लारा जीन के रिलेशन से भागना कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसे अपनी जिंदगी की हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लारा जीन के स्कूल कबर्ड पे उसकी और पीटर की हॉट टब वाली पिक्चर लगी होती है और सब उसका मजाक बना रहे होते हैं। ये देख के लारा जीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। क्रिस्टन पीटर को इस बारे में कुछ करने को कहती है तो पीटर सबके सामने आके बताता है उस रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था और अगर किसी ने लारा जीन के बारे में कुछ गलत बोला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद लारा जीन जेन के पास जाती है क्योंकि उसे यकीन था ये करने वाली वो ही है। वहाँ उसे पता चलता है कि जेन तो उस बचपन में होने वाली पीटर और लारा जीन की किस की वजह से आज तक लारा जीन से नफरत करती है, पर वो ये एंड तक नहीं मानती कि वीडियो लिंक करने वाली वो थी। यहाँ लारा जीन को एहसास होता है कि जितना वो खुद को इनविजिबल सोचती थी उतनी वो है नहीं। लोग उसकी हरकतें देखते हैं और उनसे हर्ट भी हो सकते हैं। उसके घर जाने पर वो जॉश को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो बस पीटर से प्यार करती है और जॉश बस उसका अच्छा दोस्त है। इस बात का एहसास उसे पीटर से मिलने के बाद ही हुआ। किटी लारा जीन को लाके पीटर को वो सारे नोट्स देती है जो वो उसे स्कूल में दिया करता था, पर लारा जीन ने कभी नहीं पढ़े थे। उन्हें पढ़ के उसे एहसास होता है कि पीटर उनसे कितना प्यार करता है, इसलिए वो सीधा पीटर के पास जाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पीटर उसे बताता है कि वो उस दिन जेन के रूम में इसलिए क्या था कि वो उसे बता सके कि वो अब जेन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और बस लारा जीन से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे का कभी भी दिल ना तोड़ने का वादा करते हुए अपने इस न्यू और परफेक्ट रिश्ते का आगाज करते किस करते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में लारा जीन ने कैंप में मिलने वाले जिस लड़की को लेटर लिखा था उससे मिलने पहुंच जाता है। यानी लारा जीन का एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।